को, लेकिन कीर्ति शर्मा सौरभ को। मालवीय ये जो घूम रहे हैं न्याय देते हुए, हत्याएं करते हुए, गौरक्षकों के नाम पर, गौ माता के नाम पर, गौरक्षकों के भेष में गुंडे, नाबालिग, छोटे छोटे बच्चे, ये जो घूम रहे हैं, ठेका किसने दिया सौरभ मालवीय? गरिमा जी, सबसे पहले तो मृतक आर्यन के परिवार के प्रति संवेदना है और ये बहुत दुख की बात है कि आज उनके पिता हैं और पुत्र नहीं है। तो ऐसे में हम बात कर रहे हैं, पिता के ऊपर क्या गुजर रहा, मां के ऊपर क्या गुजर रही होगी स्थिति इस समय, सहज हम इसकी चिंता वेदना समझ सकते हैं। तो ये दुखद है और ऐसे में मैं आश्वस्त करता हूं कि सरकार साथ है, समाज साथ है और किसी भी प्रकार के इस तरह की व्यवस्था को हाथ में लेने वाले जो लोग हैं उनको, उनके खिलाफ और उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। नायब सिंह सैनी तो ये कह रहे हैं, सौरभ मालवीय मुख्यमंत्री है, संवैधानिक, सुनिए ना सौरभ जी, सुनिए ना, मुख्यमंत्री है सूबे के, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और बाकायदा मीडिया के सामने कह रहे हैं कि ऐसी खबरें आती हैं तो लोगों की भावनाएं आहत हो जाती हैं, लोग प्रतिक्रिया करते हैं, लोग एक्शन पर रिएक्शन देते हैं। नहीं गरिमा जी, उनकी बात को समझने की जरूरत है। उन्होंने क्या कहा कि ऐसी घटनाएं किन परिस्थितियों में और कैसे होती हैं, इसका संदर्भ उन्होंने दिया। ये नहीं कहा कि भावनाएं भड़कती हैं। बिल्कुल हूबहू बयान मेरे पास है सौरभ मालवीय, कहे तो मैं पढ़कर सुना दूं। लोगों के मन में गौ माता के लिए आस्था है, भावनाएं जुड़ी हैं, कोई ऐसी खबर आती है तो गांव के लोग प्रतिक्रिया करते हैं। तो मूक सहमति है नायब सिंह सैनी की इस प्रतिक्रिया पर? बिल्कुल नहीं है, ये आपकी व्याख्या हो सकती है गरिमा जी, ये सबकी अपनी अपनी व्याख्या है, लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हुए जिम्मेदार व्यक्ति का जो कथन है उसका अभिप्राय यह है इसमें कि इन सारी चीजों को आज जिस तरह से खास वर्ग, खास लोग किस तरह से क्या क्या कर रहे हैं गौ माता के प्रति, उसकी चिंता प्रकट की जा रही है, जबकि गौ माता के लिए किन किन जगहों पर क्या क्या हो रहा है उसके संदर्भ में अलग का विषय, उधर हम लोग नहीं जाएंगे और उस पर जाने की आज संवेदना की बात है और मृतक आर्यन के पिताजी के प्रति संवेदना प्रकट करने की स्थिति में हम बात कर रहे हैं और सरकार भी कर रही है। और नहीं, संवेदना सरकार की पुलिस और पुलिस के साथ ये सारे गौरक्षक, सो कॉल्ड तथाकथित गौरक्षक जुड़े हुए हैं। आईजी का बयान है भरतपुर के सौरभ मालवीय, अगर आईजी की पोस्ट पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति ये कहता हो कि हरियाणा पुलिस की मिली भगत है नासिर और जुनैद के मामले में। आपकी बात, आपके प्रश्न भी पूरे हो गए, अब मेरे उत्तर ले लीजिए। गरिमा जी, आपसे विनम्र निवेदन है कि गोरक्षक नाम इनके साथ न जोड़ा जाए। यदि गोरक्षक हैं तो क्या गोरक्षक संघ ने नाम जारी किया है कि वो हमारे पदाधिकारी हैं? प्रवेश चौधरी बताएंगे। क्या विश्व हिंदू परिषद ने बताया है कि वो गोरक्षक के पदाधिकारी थे, उनको दायित्व मिला, उनकी घोषणा हुई? 4 आदमी खड़ा हो जाएगा और गोरक्षा की बात कर देगा, उसको संगठन का व्यक्ति माना जाएगा, कहा जाएगा? क्या ऐसा नहीं होता? नहीं, तो प्रश्न तो है ना हरियाणा पुलिस का, आईजी का बयान है, कार्रवाई करेगी, न्याय करेगी, देख रही है, पता कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार प्रतिबद्ध है न्याय देने के लिए। सरकार की प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है कि ऐसे लोग, ऐसे अराजक तत्व जो संगठन को बदनाम करते हैं, गौरक्षक कभी इस तरह का कार्य नहीं कर सकते हैं। पर कौन लोग हैं, उनका इतिहास क्या, उनका बैकग्राउंड क्या है, कैसे लोग हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करके सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन उनको गोरक्षक कहना मैं आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ये गलत। तो अगर गोरक्षक नहीं है ये हत्या करने वाले, तो हरियाणा पुलिस साथ मिलकर क्यों खड़ी हो जाती है? विक्रम, नहीं, एक सेकेंड विक्रम जी, सरकार न्याय विक्रम करे, साहब, अरे भाई